अरे तो भाइयों नमस्कार। आप सभी लोगों से राम राम। आज हम जाने वाले हैं हमारे खेतों में विजिट करने, जो कि आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारे खेतों में भी बहुत अधिक नुकसान है। तो आज हम देखने जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कि हमारे खेतों में कितना नुकसान है और कितना नहीं। तो चलिएगा, हमारे बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों, ये हम आ चुके हैं हमारे खेतों में। तो कुछ इस प्रकार खेतों की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का इतना बहाव था कि पानी के इतने बहाव से इसमें बजरी आ गई है दूसरे खेतों की, और इस खेत की मिट्टी और दूसरे खेतों में चली गई। देखिए इस प्रकार इस खेत की फसल है। हम जा रहे हैं हमारे खेतों में। ये हमारे साथ राहुल भाई रेड साइड में और नीतीश भाई हमारे। तो देखिएगा, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप जो पीछे खेत देख रहे हैं, इनमें फसल अच्छी है। क्योंकि इसमें भी बाढ़ का पानी आया था, लेकिन इन्होंने पहले लगा दी थी। इनकी फसल की रोपाई पहले कर दी इन्होंने। तो इस चक्कर में मिट्टी को इसकी जड़ें जकड़े रहीं। इस चक्कर में मिट्टी यहाँ से बही नहीं और फसल यहाँ पर अच्छी है। और हम आगे दिखाते हैं ब्लॉग में कि चलकर कैसे हालात बने हुए हैं हमारे खेतों में। इधर देखिए, ये मक्का की फसल थी हमारे इधर कुछ किसानों की। ये मक्के की फसल भी, किसान का घर, इस किसान के घर को हार्ट अटैक से मौत हो गई इनकी। क्योंकि इनकी फसल पूरी ख़राब हो चुकी थी। बाढ़ के चक्कर में इनको एकदम सदमा लग गया, सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इस चक्कर में किसान की मौत भी हो चुकी है हमारे गांव में। और देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर खेतों का नुकसान हुआ है। आइए राहुल भाई, जरा विजिट करने चल रहे हैं हम। देखिएगा कुछ इस प्रकार यहाँ पर मक्का की खेत थे। कुछ मक्का के यहाँ पर पौधे दिख रहे हैं आपको। ये बताइएगा, आप किसान आत्महत्या नहीं करेगा, सुसाइड नहीं करेगा और हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? उसकी फसल किसका दर बर्बाद हो गई। ये फसल, किसान अपनी फसल को अपने बेटों की तरह संजोए रखता है दिल में। जब वो अपनी फसल को लहलाते हुए देखता है तो उसका दिल गार्डन हो जाता है, खुश हो जाता है। तो आप इस दुख भरे ब्लॉग को बनाने में आपको कैसा लग रहा है नीतीश भाई, बताइए। सब देख रहे हैं भाइयों कि कैसा नुकसान हो गया है इस बाढ़ से। अब की बहुत ही हालात ख़राब चल रहे हैं हमारे गांव में कुछ इस कदर के हालात बने हुए हैं कि अभी एक दूसरे को संभाल के रखने से के अलावा यहाँ पर हमारे इधर कुछ नहीं बचा है। आज हम हमारी नदी के पर भी आपको विजिट कराने वाले हैं कि नदी कैसी है। एक दिन वो हमारी जीवन रेखा हुआ करती थी, हमारी सिंध नदी, वो आज हमारी मृत्यु का कारण बनने को जा रही है। देखिएगा कि कुछ इस प्रकार खेतों की स्थिति बनी हुई है। इनसे और बदतर हालात के खेत हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि उनमें किस कदर नुकसान हुआ है। देखिएगा, आप पूरी चारों तरफ यहाँ से देख सकते हो दूर दूर तक खेतों में नुकसान हुआ है। देखिए, ये खेतों को पूरे खेत साफ हो चुके हैं। चलते हैं हम नदी में देखने चल रहे हैं भाई कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम हमारी नदी में। देखिए, इस किसान ने तो अपना खेत तैयार करने के लिए उसमें अकाई कर दी है। क्योंकि इससे अच्छी चीज़ उसकी ज़मीन हो जाएगी। दूसरी खेती करने वाले हैं नीतीश भाई, क्या लगता है आपको? यहाँ पर ये अगली फसल के लिए तैयारी कर दी गई है। देखिएगा, यहाँ पे इस खेत की नज़ाकत देख लीजिए आप। इस खेत की नज़ाकत किस प्रकार है, आपको हम 4K क्वालिटी में वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा देखिएगा नीचे से कि यहाँ पे अगर आप मिट्टी और पत्थरों को देखोगे, इनको डीमों को देखोगे, तो बिल्कुल जो इसकी भुरभुरी मिट्टी थी ऊपर की, वो पूरी बह चुकी है आपकी। यहाँ पर ज़रा देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर पूरी मिट्टी बह चुकी है
और यहाँ पर खेतों में गड्ढे हो चुके हैं 1-1 फुट 2-2 फुट के। देखिए ये कितने बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। तो आप दिखाने की कोशिश करोगे, देखना जरा। मैं यहाँ पे अपने हाथ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक ब्यात का गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। देखिए जरा, लगभग 1 ब्यात का यहाँ पर गड्ढा हो चुका है हमारा। पूरी ज़मीन बंजर हो चुकी है। अब इसमें कहाँ से किसान खेती करेगा अपनी, कहाँ से हम लोग खेती करें, कहाँ से ना करें। सरकार को जवाब दे नहीं रही है। बस यहाँ पर हमारे यहाँ आप ही लोग हो जो हमको सपोर्ट कर। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, देखिएगा। और बड़े बड़े क्यों राहुल भाई, यहाँ पे अपने यहाँ पर कौन कौन नेता आ चुके हैं? यहाँ पर केपी सिंह कक्काजू आ चुके हैं और कहाँ के विधायक हैं? वो पिछोर के विधायक हैं। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कम से कम आश्वासन दिलाया है हमको कि मुआवजा मिलेगा किसानों को कुछ, पर अभी तक कहीं से कहीं तक अपडेट नहीं है। ये हमारी सिंध नदी देख सकते हो आप, इसमें कितना पानी बह रहा है। जी आपको ये पानी दिख रहा है, जो आपको ये सामने जो पेड़ दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो आपको पेड़ दिख रहा है उसमें से आधे पेड़ तक पानी था। समझ लीजिए आप कितना लेवल जल का स्तर हुआ जब उस आधे पेड़ तक पानी गया है। जी आपको मैं दोबारा जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा है बीच में सेंटर, वीडियो के सेंटर में, उसमें इतना पानी हो चुका था। मतलब यहाँ पर जो हमारे राहुल भाई खड़े हैं, ज़रा देखिएगा, इनकी ये डूब जाते अगर यहाँ पे बाढ़ में खड़े होते तो इनकी सर से ऊपर पानी था। मतलब पूरे के पूरे इन खेतों में इतने तरीके से भयंकर तरीके से पानी गया है कि इसकी कुछ हद नहीं है। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी नहा रहे हैं, देखना जरा, मस्ती कर रहे हैं कुछ। अब वो लोग मस्ती ना करें तो और क्या करें, बीच नदी में देखो मस्ती कर रहे हैं। हमारा डैम बना हुआ है, डैम पर ये लोग बच्चे खड़े हैं, देख रहे हैं आपको बीच नदी में। जो डैम है, डैम भी डूबा हुआ है। अभी पानी का स्तर अभी भी बहुत है यहाँ पे। पहली बार हुआ है इतना नुकसान हमारे इधर, पहले ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ, अब की तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। नीतीश भाई क्या उम्मीद करते हैं इस मौसम की जलवायु से कि इस मौसम की जलवायु का कारण कौन है? हम लोग हैं या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले लोग हैं, या फिर जो सब लोग हैं जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, जिससे मानसून का कोई लेवल नहीं रहा। अब उसका कोई ये नहीं रहा कि मानसून कब होगा, कब बरसात होगी, कब नहीं होगी। मानसून इधर उधर हो चुका है। क्या लगता है? नहीं, पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा जो प्रकृति है वो अभी मानसून को मैनेज नहीं कर पा रही है। हाँ, जो फैक्ट्री बड़े बड़े उद्योगपति फैक्ट्री डालते हैं वो अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए जंगलों की लगातार कटाई करते जा रहे हैं। और हम लोग भी औद्योगिकरण में जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें पेड़ पौधों को काट कर, मान लीजिए हम यहाँ पे 100 बीघे में फैक्ट्री लगानी है, 100 बीघे की पूरी जंगल की कटाई कर दी, वहाँ पे फैक्ट्री लगा दी और प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। इसलिए मानसून ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो कभी भी बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही, कभी इतनी बारिश हो रही है कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। अगर आप लोग ही बताइएगा, इसी प्रकार अगर 2-4 साल चलता रहा तो आने वाले सालों में कहते हैं अनाज की कमी हो जाएगी। और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार हमारे सड़क की मत चुद गई, पूरी ऐसी हो चुकी है इसकी सड़क की। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमको भी गाली देना पड़ रहा है। जो हमारा सिस्टम है देखिएगा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर रोड, यहाँ पे आपका रोड दिख रहा है, रोड दिख रहा है कि यहाँ पे खंडर से दिख रहा है, साले खंडर बन चुके हैं। यहाँ पे जो डंबर था पूरा डंबर निकल गया है। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जो डंबर निकल के एक साइड में पहुँच गया है, इधर पहुँच गया है। देखिए डंबर यहाँ पे था, यहाँ का डंबर यहाँ पे पहुँच गया है, रोड यहाँ पे है। अब यहाँ से अगर मोटरसाइकिल जाएगी 70 और कुछ जाएगा तो क्या हालात बनेंगे जी बताइए आप हैं। ये मोटरसाइकिल वाले भी बेचारे भैया को भी परेशानी हो रही होगी, जो जा रहे हैं इनसे पूछे अगर रोक कर तो वो भी कहेंगे यार हमको परेशानी हो रही है। देखिएगा कुछ इस प्रकार धीरे धीरे
अब मोटरसाइकिल वाले आते हैं, यहाँ से निकालते हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपकी फसल खराब हो चुकी है, फसल भी खराब हो चुकी, रोड भी खराब हो चुकी। और आगे गड्ढे हैं, हम आपको दिखाने आप बताइए अब इसको रोड की क्या हालात हैं कि नेता क्या करेगा, इस कैसी रोड बनाई है इन नेताओं ने। देखिए हमारे गांव की रोड पर हमारे गांव के जो कॉन्ट्रैक्टर था, कौन सा जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम हमें पता नहीं है, आज उसने कैसी रोड बनाई है। देखिए रोड की पूरी ऐसी तैसी कर चुकी है। ये रोड है क्या, क्या है समझ में नहीं आता। साला रोड बनाई है साला अपनी ऐसी कराई है यहाँ पे। इसमें आधी मिट्टी मिला कर रखी है, इसमें देखिएगा, इसमें आधी धूल है, आधा सीमेंट है। क्या किया है इसमें, रोड बनाई उसकी मुंह में मार दूंगा। रोड बनाई फाइनली हम आ चुके हैं, ये हमारी रोड पर गड्ढा हो चुके हैं, आपको बताने वाले हैं। बताते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी भ्रष्टाचारी की है। यहाँ पर भ्रष्टाचारी की कोई हद नहीं है हमारे इधर। पूरे भारत सरकार में भ्रष्टाचारी चलती है। एक हर इंसान भ्रष्टाचार मिला हुआ है। एक छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी भ्रष्टाचार में घुसा हुआ है, सब पास कर देते हैं। गड्ढे हो चुके हैं हमारी रोडों पर। यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार किस कदर बोल रहा है। भ्रष्टाचार बोल रहा है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हुई। यहाँ पर देखिएगा कितने गड्ढे हैं। इसमें अगर कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी कि गांव वाले जिम्मेदार होंगे कि किसान जिम्मेदार होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा? यहाँ पर या जो कॉन्ट्रैक्टर जो इंजीनियर पास करने आता है सड़क को, वो जिम्मेदार होगा। इस सड़क पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है साहब। इस सड़क को देखिएगा कृपया, मैं खुद करने वाला था अभी से बच गए इस पर, बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार इसमें इतने बड़े गड्ढे हुए। अगर उधर से कोई रात में वाहन आए या रात में इधर से जाए तो गिर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई टूट जाएगा, कोई अपने घर में कमाने वाला एक ही होता है, वो एक ही मर गया, फिर उस घर वाले की जिम्मेदारी कौन लेगा उसके घर को पालने की? देखिए इस प्रकार से रोड पानी के भाव से इधर एक साइड आ चुकी है। देखिए ये गिट्टी डली हुई है, गाँव वालों ने संभाला इस हाथ से वो। यहाँ पे देखिएगा रोड कहाँ पे आ चुकी है। रोड देखिए हम यहाँ पे लेके आए हैं आपको। कल शाम के यहाँ पे हादसा हो गया है। मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, इधर से मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे, इधर से दिखाइए, इधर से मोटरसाइकिल कुछ आ रही थी, अपनी स्पीड पकड़े थी 40-50 की स्पीड, और यहाँ पर उसमें रात में नहीं थी बाइक, इसमें मोटरसाइकिल में। तो पहले थोड़ी रात में उजाला था, उसी में व्यक्ति आ रहा था देखने को, लेकिन यहाँ पे उसने सोचा कि सड़क सही होगी, तो सड़क में जा रहा था सीधी इधर गाड़ी के साथ। हमें यहाँ पे गड्ढे दिखाई गए, इसमें कितने गड्ढे हैं, वो गाड़ी खुदा दी उसको हादसा होने से बच गया। गंभीर चोट लगी है, 1-2 गंभीर टाँके आए हैं उसके मुँह में, और उसको कोलास्की अस्पताल में हमने हमारे गाँव वालों ने उसको दाखिल करवाया है। और वही हॉस्पिटल वो भी नहीं है ना सरकारी है ना प्राइवेट इधर। और हमारे गांव में तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, हमारे गांव की पंचायत है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई ना कुछ है। यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर यहाँ पर कोई भी एक चीज़ भी उपलब्ध नहीं है हमारे गाँव में।